एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, राकेश यादव सर का बुक चल रहा है 7300 प्लस ऑल TCS क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो चल रहा, जिसमें आपका एलिगेशन चालू हुआ है। आगे की क्लास को देखा जाए, एलिगेशन में आपको अब कहाँ से बताना है, ये टाइप 3 से बताना है ना। तो देखते हैं टाइप 3 क्या कह रहा है, देखें। बत्तीस नंबर टाइप 3 क्या कह रहा है। 32 क्या कह रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ की मात्रा के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट, यदि इस पेय पदार्थ में 50 लीटर की मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध और मिला दिया जाता है तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट की प्रतिशत क्या होगी। कोई आदमी कहेगा, शुरू में क्या कह रहा है, पेय पदार्थ है शुरू में, शुरू में क्या कह रहा है कि पेय पदार्थ 50 लीटर का है, और फिर बाद में कह रहा है कि 10 लीटर और मिला दिया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 60 लीटर होगा। तो इसमें कितना है, यहाँ कह रहा है कि इसमें चॉकलेट जो है कितना प्रतिशत है, सी से चॉकलेट, इसमें कह रहा है ना कि 8% है, तो इसमें कितना होगा। तो पहले रियल में जानते हैं कि कितना क्वांटिटी में चॉकलेट है। जैसे बात को समझिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 10 लीटर में 50% चॉकलेट है, तो आप ऐसा सोचिए कि 5 लीटर चॉकलेट है, 10 लीटर में 5 लीटर पानी है, इसका मतलब है कि 50% पानी है। तो वही देखिएगा, तो कोई आदमी कहेगा कि 100 लीटर में 30% पानी है, तो कितना रियल में पानी है, 30%। इसको हट ऐसे कीजिएगा तभी तो पता चलता है, यानी कि 30 लीटर पानी है। तो ये सब सोचने वाली बात है कि कहाँ क्या गुना होता है। तो वही 50 लीटर में 8% चॉकलेट है, तो रियल में चॉकलेट का आपके परसेंटेज पूछ रहा है, ये मिलाने वाला बात। तो पहले चॉकलेट जानेंगे तब ना प्रतिशत, चॉकलेट परसेंटेज, चॉकलेट आपसे निकालना है, चॉकलेट। तो क्या होता है, जो चीज रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो चॉकलेट है कितना, चॉकलेट अब कितना में, तो अब कितना 10 लीटर मिला दिया है, और तब तो मतलब पहले 50 है, 10 60 में, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100। तो चॉकलेट जानेंगे तो खेला खत्म हो जाएगा। तो 50 लीटर में ही 8% है, 8% हटेगा तो बट्टा में 100। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, ये काटिएगा, 4 से काटिएगा, 4 दूना का, देखिए गौर से देखिएगा, 4 दूना का 8, 4 से काटिएगा, 4 दूना का 8, 4 25, 25 से काटिएगा, 25 दूना का 5, 50, यानी कि 4। इसका मतलब 50 लीटर में 8% चॉकलेट का मतलब 4 लीटर चॉकलेट है। तो चॉकलेट आपका निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 4 लीटर चॉकलेट है। तो 4 से काटिएगा, कै बार में कटेगा, ये 15 बार में। कोई दिक्कत। आप 3 से काटिएगा, 5 से 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में। तो ऊपर में 20 बच गया, नीचे में 3, तो 20/3% मतलब 6.76 या 18 इतना प्रतिशत, 6.2/3%। उतारिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा 33 नंबर, 33 को देखा जाए। 33 ध्यान दीजिए क्या, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है, ठीक है। अब उसमें से कह रहा है भरा 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25 करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। लगा दीजिए VVI का टीका।
ये सवाल VVI, ये सवाल को हम 100 ट्रिक बताएंगे। दुनिया के कोई भी ऐसा सवाल हो, इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आपको 1 सेकंड में बनेगा। ये टाइपे आता है, जैसे कहेगा कि इतना लीटर है या पहले इतना था बाद में इतना हो गया, ऐसा सवाल आता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल 20 लीटर है, पहले देखिएगा, पहले मतलब शुरू में 10 लीटर था, हो गया 25 होना चाहिए, तो कितना मिलाएगा, ऐसा सवाल आएगा। था इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों फार्मूला लिख दे, क्वांटिटी जो रहेगा, जो मात्रा रहेगा उसको लिखेंगे या ब्रैकेट लगा देंगे, यही शॉर्ट ट्रिक है। ब्रैकेट लगा देंगे बट्टा में, दो टाइप का पूछता है, देखिएगा। देखो तो ये हो गया, फिर देखिएगा जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मात्रा रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे बट्टा में, ये दोनों लिखना है हमको। देखिएगा दोनों आपको याद रहेगा क्योंकि 2 टाइप का पूछता है। ध्यान दीजिए, क्या यहां परसेंटेज अंतर यहाँ परसेंटेज अंतर। अब यही जो खेला क्या है, देखिएगा बट्टा में जब अगर प्रतिशत बढ़ जाएगा, जैसे मान ले कि यहाँ मान लेते हैं कि 10 दिया, गौर को समझिएगा इस सवाल को, यहाँ 10 दिया हो, अब प्रतिशत बाद में देखिएगा तो ये बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो 100 में सर घटाएंगे, तो जितना बढ़ रहेगा वही घटाएंगे। कितना बढ़ है, 20 बढ़ है तो 20 घटा कर लिखेंगे। लेकिन अगर कभी कभी जैसे मान लो ऊपर यहाँ 30% दिया हुआ, कहेगा कि 15 हो गया, 20 हो गया, मतलब 10 हो गया, मतलब ये घट रहा है। जैसे बढ़ेगा तो 100 में से घटा के, और घटेगा तो घटालका जैसे के तैसे, घटा हुआ भाग जैसे के तैसे। एक बार नहीं समझे, एक बार और समझाएंगे, चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या बात को समझिएगा। ये वाला देखिएगा, एसएस के स्टूडेंट है तो इतना तो समझना बहुत अच्छी बात है, ये वाला नहीं समझे तो। अगर प्रतिशत बढ़ेगा तो 100 में से घटा के, ध्यान दीजिएगा, दो रूल होता है, मात्रा होगा अब ब्रैकेट, यहां अंतर होता है दोनों प्रतिशत का अंतर। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रतिशत का अंतर ब्रैकेट में। अगर प्रतिशत बढ़ रहा है तो 100 में सर 100 में सर ये प्रतिशत, बड़ा प्रतिशत घटाएंगे, 100 में सर बड़का घटाएंगे, बड़ा प्रतिशत घटाएंगे। याद रखिएगा, एगो ये फॉर्मूला हो गया। 2 टाइप का पूछता है, देखिएगा। एगो और होता है जैसे मात्रा रहेगा, ऊपर में जब ऊपर में यहां भी से ना, नीचे ऊपर में जैसे जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ, दोनों परसेंटेज का अंतर। देखिएगा अगर घट जाएगा, ये बढ़ा हुआ बढ़ेगा तब, बढ़ा तो घटा तो ये वाला घटा तो यहाँ नीचे में 100 में से घटा नहीं, चुपचाप घटा मतलब घट गया तो, कम गया तो, कम गया तो, बढ़ गया तो, और कम गया तो बट्टा में घटाया। जब कमता है तो बट्टा में घटाते नहीं है, चुपचाप कम प्रतिशत बट्टा में लिख दीजिए। चलिएगा तो 33 को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है 33 नंबर, देखिएगा 33 नंबर कह रहा है ना कि 20 लीटर है तो जो मात्रा है उसको पहले लिखेंगे, मात्रा है। कह रहा है कि शुरू में 10 था, बाद में 25 हो रहा है। देखिएगा 23 का सवाल, देखिएगा 23 का सवाल यहाँ देखिएगा, शुरू में 10 था, बाद में 25 करना है। बढ़ गया, क्या बढ़ गया ना, तो ये बढ़ा हुआ वैल्यू 100 में से घटा कर, बढ़ेगा तो हमेशा 100 में से घटाना। और ऊपर में मात्रा जितना है तो मात्रा कितना है, 20 है, ब्रैकेट दोनों का अंतर 25 और 10 का अंतर, 25 और 10 का अंतर 15। यहाँ देखिएगा घटा कर, तो 100 में से 12% घटाएंगे तो 100 में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो कितना घटेगा, बड़ा वैल्यू 25। ये 15 कैसे आया है, बात को समझ रहे हैं ना। तो घटाए हैं दोनों में, 25 में से 10 घटा है, कोई दिक्कत, ऐसे काम कर देना है आपको, कुछ नहीं, बहुत अच्छा मेथड है, आगे पढ़िएगा समझ में आएगा। ये 20 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये 15 हो जाएगा, ये घटेगा तो ये 75 हो जाएगा। 15 पचे 75, 5 से काटिएगा 4 बार में, तो ऐसे करने से डायरेक्ट लीटर आ जाता है, वही मात्रा था 4 लीटर। तो कितना मिलाना चाहिए, 4 लीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे चलिएगा, यही सवाल है आगे, आपको समझ में आया होगा।
34 और घटा हुआ आ देता, जैसे कि ऊपर में 25 रहता ही रहता तो 100 में से घटाते नहीं, घटा हुआ भाग नीचे लिखता। चलिए ना आगे मिलेगा नहीं। 33 नंबर। आगे 33 क्या कह रहा है दूध और पानी का 56 लीटर है। ध्यान दीजिए क्या 33 नंबर में दूध और पानी 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। दूध और पानी का अनुपात इतना करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाना है। तो नए मिश्रण में दूध की दूध की मौजूद मतलब नायका में पूछ रहा है। शुरू में क्या कह रहा है दूध मतलब मिल्क और वाटर। तो शुरू में कितना दिया है शुरू में टोटल का 56 है, लेकिन यहाँ अनुपात दिया है 5 और 2 दिया है। अब क्या कह रहा है इसको 7:2 में करना है। तो कथी मिलाने के लिए कह रहा है दूध मिलाने के लिए कह रहा है। तो दूध मिलाएगा तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, पानी नहीं मिला रहा है तो पानी की मात्रा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पानी देखिए 2 है, यहाँ 2 है, सेम दिया तो अति सुंदर, सेम दिया तो और अच्छा बात है, सेम नहीं करना पड़ेगा। यानी कि दूध है कितना रियल में कुल शुरू में कितना है कुल है कितना, कुल कितना 7 है, लेकिन दिया है कुल दिया है 56 लीटर। अनुपात 1 का वैल्यू 8 लीटर हो जाएगा। आपसे मिलाया कितना 5 से दूध वाला का दूध के सामने 5 से 7 हो गया। इसका मतलब मिलाया है ए प्लस किया, मिलाया 2 तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 था, 2 मिलाया था यानी 16 लीटर मिलाया। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिएगा 35 नंबर वही सवाल है, ध्यान दीजिएगा जो 32 हम बताएं। ये 34 नंबर सवाल था क्या? हाँ ये 32 33 34 था, वो वाला सवाल 34 था, हम 33 बता रहे थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 35 नंबर सवाल आ गया। तो 35 नंबर सवाल जो है ध्यान दीजिए क्या है, आपको याद रखिए कीजिए, हम बता दिए बार बार लिखेंगे नहीं। देखिएगा 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ग्लिसरीन में 50 लीटर के एक नमूने में 20% गिरावट पाया जाता है तो कितना तो मिलावट को 5% करने के लिए कितना ग्लिसरीन और मिलाना पड़ेगा। पहले देखिएगा गिरावट कितना है 20% है। अब क्या करना चाहता है कम, यानी 5% मतलब कम करना चाह रहा है। तो कम करना तो ऐसा सवाल को ट्रिक है, जितना रहेगा उसको लिखेंगे। तो कितना लीटर है तो 50 है तो 50 ब्रैकेट बंद, ये दोनों का अंतर यानी कि 20 - 5 कम गया क्या, तो 20 से कम करना है तो जैसे के तैसे बट्टा में। अगर ज्यादा रहता है तो 100 में से ज्यादा 100 में से घटाते हैं, ज्यादा करना रहता है तो 100 में से बड़ा वैल्यू घटाते हैं। बस सवाल सेट हो गया। 5 से काटिएगा 10 बार में ये घटेगा क्या, तो ये 15 में 10 यानी कि 150 लीटर ml होगा तो ml, तो 150 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर 36 36 क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो इतना हो जाता है। नया मिश्रण में दूध और पानी का क्या होगा, तो क्या कह रहा है तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा। हालांकि ये सवाल उस समय भी है, उसमें कितना मिलाया जाना चाहिए कि चलिएगा ध्यान दीजिए क्या गौर से देखिएगा। चलिए ठीक है वही सवाल है ना, वो इतना सवाल आ रहा है ना। अभी नहीं से दूध और पानी का बताए हैं तो मिल्क और वाटर का बताए हैं। 7:5 दिया है, कोई दिक्कत तो है कितना कह रहा है कि इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो 7:8 हो जाता है। तो पानी मिला रहा था दूध सेम होना चाहिए, तो बहुत अच्छा बात है सेम है। तो पानी मिलाया कितना, यहाँ देखिएगा मिलाया कितना 3, मिलाया कितना 3, 5 से 8 हो गया। टोटल कितना है 7 और 5, टोटल कितना है गौर से देखिएगा। क्या कह रहा है 15 लीटर पानी मिला देता है। तो अनुपात में देखिएगा यहाँ टोटल नहीं कह रहा है कि मिलाया है, रियल में कह रहा है मिलाया कितना
मिलाया है 15 लीटर, ये भी लेकिन अनुपात में देख रहे हैं तो अनुपात में मिला रहा है 3, तो ये भी मिलाने वाली बात है, ये भी मिलाने वाली, दोनों आपस में बराबर कीजिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 लीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, रुक जाइए, आपसे पूछ रहा है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है। नए मिश्रण में, नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है, 8 है। नयका मिश्रण, ये पुराना वाला, ये नयका वाला, तो 8 है, तो अनुपात 8 का वैल्यू 5 लीटर, यानी 8 × 5 = 40 लीटर। चलिए उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उतारिए। ये वाला सवाल हम देखिएगा हम कहाँ सोच रहे हैं, 34 नंबर में कह रहा है कि इतना में, देखिएगा फिर से ये 34 में थोड़ा समझा दे क्या। ये तो कह रहा है नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, तो उसमें हम सिर्फ हम निकाल दिए थे कि कितना मिलाया है, इसलिए वहां पर हम हमेशा सोच रहे हैं। है, ध्यान दीजिए क्या है, नए मिश्रण में दूध की मात्रा इसमें पूछ रहा है। देखिएगा ये वाला फिर से एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि उसमें आंसर गलत दिया हुआ, मिलाने की चर्चा किया, लेकिन नए मिश्रण में सिर्फ दूध की चर्चा कर रहा। यहाँ गौर से देखिएगा 34 नंबर का फिर से एक बार हाल जल्दी से हम बता देते हैं। देखिएगा मिल्क है, मिल्क है और वाटर है, 7 अनुपात 5:2 का है, तो 5:2 का है और 7:2 करना है, तो कह रहे कितना, एक मिश्रण में कुछ मात्रा से पानी मिलाया जाता है, तो कुछ मात्रा से मिला यानी कि पानी मिला रहा है। क्या कर रहा है, कुछ मात्रा दूध और पानी, तो मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, तो पानी सेम है, तो पानी सेम होना चाहिए ना, सेम दिया है, तो यानी कि मिलाया कितना, ये मिलाया कितना भाई, अनुपात में 2 मिला रहा। तो आपसे नए मिश्रण में दूध की मौजूदगी क्या होगा, तो यहाँ कुल कितना है, तो 7 है, लेकिन है कितना रियल में, देखिएगा टोटल 56 लीटर का है, लेकिन है यहाँ टोटल 7 है, तो यानी कि यहाँ काटिएगा तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में तो अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो गया, गौर से देखिएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो गया, तो नयका मिश्रण में भी तो 56 होगा ना, दूध की मात्रा, तो यानी कि यहाँ जो देखिएगा नयका मिश्रण में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ गौर से देखिएगा ई कितना हो जाएगा, 8 × 5 नयका मिश्रण में, तो यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा 2 मिलाया है ना, तो यहाँ गौर से देखिएगा तो 2 मिलाया, तो अनुपात 1 का वैल्यू यानी कि 16 लीटर। अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 लीटर जो हम निकाले हैं, इसका रियल में आंसर क्या, 16 आंसर ऑप्शन में है, लेकिन रियल जब पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, देखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है 34 में कि नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा, तो नया में दूध की मात्रा, इसमें या तो गलती थोड़ा छापा है लैंग्वेज में, तो नया मिश्रण में दूध कितना हो गया है, 7 हो गया, 7। तो गौर से देखिएगा, तो 7 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो नयका में टोटल पहले दोनों मिलाकर 56 था, पहले दोनों मिलाकर देखिएगा 56 था, गौर से देखिएगा। अब यह नयका में अकेले हो गया है, अनुपात 1 का वैल्यू 8, यानी कि 56 हो जाएगा। ये वाला आपका रियल में आंसर होना चाहिए 34 में, है ना, डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यही कहता कितना मिला दे, तब ये वाला आंसर 16 लीटर। कह रहा नायका में कितना हो गया, तो 56 हो गया। पहले नायका में 56 नहीं था, पहले ये दोनों मिलाकर 56 था, अब नायका में सिर्फ दूध 56 हो गया। आगे देखा जाए, तेज विद्यार्थी समझ गए होंगे, कह रहे कि कहाँ हम जा रहे हैं, गलत बता देते तो अपने हम फिर जाते। 37 नंबर, ये हो गया। 36 बता दिए सब ना वो, चलिए 36 शायद बताइए दिए है ना, चलिए नहीं बताया तो अपना देख लीजिएगा, एक एक सवाल बार बार दे रहा है। 37 नंबर क्या कर, दूध और पानी का मीटर इतना है, बार बार एक इसीलिए 7 और 8 है, और दूध और टोटल कितना है, टोटल यहाँ 8 है, लेकिन कह रहा है 40 से तुलना, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि 3 अनुपात करने के लिए कितना और दूध और पानी, तो कितना और पानी मिलाना चाहिए, 3 अनुपात 1 करने के लिए, पानी मिलाने के लिए कह रहा है, बात को समझिएगा। तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है, तो पानी की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ सेम नहीं दिया तो सेम करेंगे, हम पहले ही बना लिए थे। 37 नंबर में फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है ना, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में
मतलब 40 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी का अनुपात 7:1 है और मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। और कितना लीटर पानी और मिला दिया। तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो दूध सेम होना चाहिए, तो दूध सेम नहीं है तो सेम कीजिए। दूध मतलब ये वाला वैल्यू सेम था, सेम करने के लिए ये वाला 3 ऊपर में गुना, इसका दूध वाला यहाँ गुना, तो यानी कि 70 का 21 और 3 हो गया। यहाँ देखिएगा 70 का 21 और यह 7 हो गया। दूध सेम हो गया ना, तो पानी मिलाया कितना, 3 7 हो गया, यानी कि मिलाया कितना 4 अनुपात में हो गया। मिलाया कितना 4 अनुपात में हो गया। अब गौर से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल की तुलना टोटल से, कुल की तुलना, तो 21 3 टोटल 24 है, लेकिन रियल में कितना है 37 का, रियल में कितना है 40 है, 40 है। कोई दिक्कत, अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 40/24, 8 18 का 24, 8 5 40, यानी कि 8/3 लीटर अनुपात 1 का वैल्यू हमको निकालना है। इसका हमको निकालना है, क्या कह रहा है ना, इसका निकालना है। कितना मिलाना पड़ेगा, तो 4 मिलाया है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 8/3, तो 4 का तो गुना कर दीजिए, तो 18 का 24/3 मतलब 76 का 18 का 24 और 1 मतलब इतना लीटर, 8/1/3। यही कहाँ गलती कर रहे हैं, 8 से 8 बचे 6 से, कहाँ गलती काटे हैं क्या, 8 से 18 का 24, यहाँ देखिए गलती हम लोग काट रहे हैं। अरे ये 40 था ना, तो हो जाए 6 से काटे हैं, 18 का 24, 8 5 40, 8 5 40 होगा, यानी कि 5/3 होगा, 5/3 होगा ना, हो गुना करेंगे तो 5/3 से गुना करेंगे, 5/3 से तो क्या हो जाएगा 5 का 20, यानी कि 76 18। देखिएगा एक बार सवाल जब फंसता है ना तो दिमाग काम नहीं करता। 76 18 2/3, अरे 5 का 20/3 को लिख सकते हैं 6.2/3 लीटर। आगे देखा जाए, हाँ एक के टाइप का सवाल में कोई दम नहीं है, मतलब पहले का जो हम बता दिए थे एथी के अनुसार, जैसे बात को समझिएगा कि हम कहाँ पर हमेशा सोच रहे हैं। 34 नंबर में हम पूछ रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा, उसी समय हम बता दिए थे कितना मिलाया, 16 मिला दिया, तो 16 जो आया है, तो अगर ऐसा सवाल आता कितना मिलाया तो 16 आंसर होगा। और कह रहा है कि नए दूध में मिश्रण की मात्रा, तो यानी कितना हो जाएगा 8 से, तो 56 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, उसी पर ध्यान है। चलिए उसको अब हटाते हैं उस पर से ध्यान। 38 नंबर, 38 38 क्या कह रहा है, देखिएगा दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10 से 20 होना चाहिए। ऐसा सवाल बार बार हम बता रहे हैं कि 10 से 20 होना चाहिए, मतलब बढ़ जाएगा तो है ना। पहले तो याद है कि जो भी रहेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि टोटल कितना लीटर है, 40 लीटर है, 40 लिख कर ब्रैकेट, ये दोनों का अंतर, तो 20 में से 10, बढ़ गया तो बट्टा में 100 में से घटाकर, तो बट्टा में हमेशा 100 में से बढ़लका को घटाएंगे, तो यानी कि 10 से 20 हो गया, बढ़ गया तो 20 को घटेगा। अब कितना हो जाएगा, ऊपर 40 गुण 10 और यहाँ 80, 40 दूना का 80, 2 से 5, यानी कि 5 लीटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 को देखा जाए। उनचालीस को ये थोड़ा सा सेट कर देते हैं। 39 नंबर, उनचालीस क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% शराब है, 20% शराब है और पानी है। शराब ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ शराब है 20% पानी, 20% अगर शराब है तो पानी कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है। कोई भी चीज अगर 20% रहेगा तो वहाँ 80% पानी होगा, याद रखिएगा। ये 20 से काटिएगा, 20 से कम 20, 20 चौको 80। अब देखिएगा टोटल 20 लीटर है, कह रहा है कि मिश्रण है, तो जब शराब और पानी मिलाएंगे, टोटल दोनों मिलाएंगे, मिश्रण मतलब मिला हुआ भाग है, तो दोनों मिलाएंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ 4 1 5 हो गया, लेकिन मिश्रण कह रहा है 20, अनुपात 1 का वैल्यू 4 लीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना होगा 16 लीटर। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, मतलब इसमें मिलाएगा, यानी कि 16 4
20 लीटर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या होगा। तो नए मिश्रण में शराब प्रतिशत, एक परसेंटेज शराब का पूछ रहा है। शराब के जो चीज पूछता है उसको ऊपर लिखेंगे। तो शराब यहाँ 4 है और नायका में, तो अब नायका कितना हो गया, 20 लीटर और 4 लीटर, नायका मिश्रण कितना हो गया 24 लीटर, 4 लीटर मिला दिया। पुरानका मिश्रण 20 लीटर था लेकिन 4 लीटर मिलाया तो 24 हो गया। तो 24 में पूछ रहा है शराब का प्रतिशत क्या हो गया। 4 से 4 एकम 4, ध्यान दीजिएगा क्या है, 4 एकम 4 और 4 छक 24, 2 से 2 तिया 6, ये हो गया 50, 50/3 का मतलब 16 तिया 48 यानी कि 2, यानी कि 16.2/3, उतारिए 39 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे 40 नंबर, 40 को देखा जाए, तांबे और एल्युमिनियम के 2 केजी के मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए कि वह अनुपात इतना हो जाना चाहिए। 30% है या करना है कितना 20%, तो कम गया तो कम गया चाहे ज्यादा हो गया, कम गया तो बट्टा में जैसे के तैसे, और ज्यादा होगा तो 100 में सर ज्यादा वाला वैल्यू घटाकर, और ऊपर जानबे करते हैं कि ऊपर दोनों में एक ही चीज, जितना केजी जितना क्वांटिटी रहेगा उसको लिख कर ब्रैकेट में अंतर। तो देखिएगा 2 केजी है तो 2 केजी लिख दीजिए, है ना, अब ब्रैकेट में अंतर, तो ये दोनों का अंतर कितना, यानी 30 में सर 20 घटेगा, नीचे में कम गया था, ये कम वाला जैसे के तैसे, प्रतिशत को हमेशा भूल जाएंगे। अब काटिएगा, ये घटेगा क्या, तो ये 10 हो जाएगा, आई 10 दूना का ये 20 हो जाएगा, 20 से काटिएगा, पूरा पूरी कट गया, मतलब एक केजी में था तो 1 केजी आ गया। आपका आंसर केजी में है, ग्राम में, तो ऑप्शन दिया है ग्राम में, तो केजी को ग्राम में, 1 केजी को 1000 ग्राम कहते हैं। चलिए उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 41 को देखा जाए, 41 क्वेश्चन कह रहा है 49 लीटर के मिश्रण में असम और, ए से असम कहिए, दार्जिलिंग चाय जो होता है, ये कंपनी है क्या, तो यहां देखिएगा 5:2 है। कह रहा है कि दार्जिलिंग चाय और कितना मिला दिया जाए कि 2:1 हो जाना चाहिए। तो दार्जिलिंग मिलाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब दार्जिलिंग की मात्रा बढ़ेगा, असम वाला जितना पहले था उतना, मतलब असम की मात्रा समान होना चाहिए। तो यहाँ असम 5 है, यहाँ 2 है, समान नहीं है तो समान कीजिए। तो समान करने का टेक्निक क्या होता है, जिसको समान करना है उसका उल्टा गुना करते हैं। तो असम को समान करना है तो असम वाला यहाँ 2 है तो ऊपर में गुना, असम वाला इससे 5 है तो यहाँ गुना, तो यानी 5 दूना का 10, ये 4 हो जाएगा, ये 5 दूना का 10 और 5 हो गया, असम समान हो गया ना, हो तो 4 से 5 हो गया, मतलब दार्जिलिंग मिलाया कितना, दार्जिलिंग मिलाया अनुपात में 1, और टोटल है कितना, तो 10, कुल की तुलना कुल से, तो 10, अब इससे मतलब तो कुल कितना है, 10 और 4 14 है, लेकिन टोटल कितना दिया है 41 में, तो टोटल कह रहा है कि 49, टोटल कितना दिया है 49, तो 49 है ना, हो तो 49 है, तो यहाँ देखिएगा टोटल 49 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू अगर काटेंगे तो यानी कि 49 बट्टा में 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 7 49, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अनुपात 1 का वैल्यू 7/2, तो 1 का ही ना निकालना है, तो 7/2 से गुना, तो यानी कि 3.5 लीटर, उतार लीजिएगा, छापिए इसको। 41 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 क्या कह रहा है, 42 कह रहा है 126 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है, कितना पानी मिलाए कितना हो जाना चाहिए। देखिए टोटल 126 है, पहले पानी वाटर और मिल्क बाद में है, इसको कितना पानी और मिला दे कि 2:3 हो जाना चाहिए। पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगा और दूध की मात्रा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पानी की मात्रा सेम दे दिया, दूध का घाटा बढ़ा दिया। तो देखिएगा जो चीज मिलाने के लिए बोलेगा
वह बढ़ेगा, जो चीज के लिए नहीं बोलेगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ मिल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, यहाँ मिल के सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो गलत बात है। तो उल्टा गुना करते हैं बार बार, तो ये वाला जिसको सेम करना रहता है उसी का उल्टा गुना, तो ये वाला 5 यहाँ आ जाएगा, अब मिल के यहाँ है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 दूना का 10 है, 5 तिहाई का 15, यहाँ कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा, 5 दूना का 10, हाँ अरे गलती कर रहे क्या, यहाँ गलती काट रहे हैं, देखिए 3 से काटे ना, 3 दूना 6 ना होगा, वही तो कर रहे हो। अब 5 दूना का 10, अब 5 तिहाई 15, ये सेम हो गया ना, तो दूध नहीं मिला रहा था, सेम हो गया। अब ये मिलाया कितना पानी, 6 था हो गया 10, यानी कि मिलाया कितना 4, 4 मिलाया, गौर से देखिएगा। अब टोटल का वैल्यू टोटल से, यानी कि टोटल कुल का तुलना कुल से, तो 15 6 21, टोटल कुल 21 है, लेकिन कह रहा है 126 लीटर है। पढ़िए ना, शुरू में 126 लीटर का चर्चा किया है, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 21 छक 26 होता है, तो 6, तो इसका निकालना है, तो इसमें गुना 6 4 के 24 लीटर मिलाया, उतारिए 42, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 को देखा जा, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दूध और पानी के 120 लीटर के मिश्रण में 40% दूध है, 40% दूध है, हो जाता है 50 करना है, तो बढ़ गया क्या, बढ़ गया तो 100 में से घटा कर जितना है उसको पहले लिखिए, 120 है और उसके बाद 120 है तो 120 लिखा, ब्रैकेट याद रखिएगा, ठीक है ठीक, ये दोनों का अंतर, यानी 50 में से 40 घटेगा, नीचे बढ़ा है तो 100 में से 50 घटा के बढ़ल का, बढ़ा हुआ वैल्यू घटाकर, अभी घटेगा क्या, तो देखिएगा 120 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, नीचे में 50 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, आई 5 से काटिएगा 24 25 20 से, यानी 24 लीटर आपको और मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना दूध मिलाना होगा और, तो 24 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 44 को देखा जाए। चौवालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात इतना है, 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है, तो स्पीड और एसिड और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, अच्छा से देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा क्या, कह रहा है एसिड, ए से एसिड का या वाटर, तो इसका अनुपात दिया है 1:x, और कह रहा है जब मिलाता है तो 2:5 हो जाता है, तो कितना मिलाता है, तो 3.5 लीटर। देखिएगा कह रहा है ना क्वेश्चन में, देखिएगा पहले कह रहा है ना, देखिए 300 लीटर का मिश्रण है, तो मिश्रण जो है 300 लीटर का है, देखिएगा मिश्रण जो है 300 लीटर का है, ये वाला जो होगा ना मिश्रण, ये 300 का है, गौर से देखिएगा, ये मिश्रण जो है दोनों एसिड और वाटर का मिश्रण, ये क्या है 300 का है। अब देखिएगा 50 पानी मिला रहा है, तो यह देखिएगा 50 यहाँ क्या कह रहा है कि पानी मिला रहा है, गौर से देखिएगा, यानी कि अब मिश्रण क्या हो जाएगा, अब मिश्रण क्या हो गया, ये टोटल 300 था, तो 50 पानी मिला है, तब 350 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं कि देखिएगा ये टोटल का तुलना टोटल से, तो यहाँ देखिएगा तो टोटल का तुलना कितना है, 5 और 2 7, यानी कि अनुपात में 7 यहाँ टोटल है, कुल क्या अनुपात में 7 है, लेकिन पहले तो ये ऊपर वाला 300 था, लेकिन 50 पानी मिला था, 350 मिश्रण हो गया, तो 350 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ 7 से भाग देंगे, कुल का तुलना कुल से, तो अनुपात 1 का वैल्यू यानी 50 हो जाएगा, 5 से 7 से 7 5 35 50 हो जाएगा, तो ये वाला हम जान रहे कि टोटल ये 250 है, ये 50 दूना ये 100 हो गया। अब गौर से देखिए, कह रहा है कि सिर्फ पानी मिला रहा है, देखिए ना सवाल को देखिएगा, आपसे कह रहा है ना क्वेश्चन में कि सिर्फ देखिएगा 300 मिश्रण में 50 ml पानी मिलाया, मतलब पानी मिलाया सिर्फ, तो एसिड सेम होना चाहिए, एसिड यहाँ जाने कि 100 है, तो इसका भी टोटल 300 है, गौर से देखिएगा, तो ये वाला जो भी वैल्यू होगा ये 100 होना चाहिए, 100 होगा ही, क्योंकि पानी मिला रहा था, पानी की मात्रा बढ़ेगा, लेकिन ये वाला हर हाल में एसिड समान होगा क्या, नहीं तो यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ही समझिए, ये 100 है तो ये भी 100 होना चाहिए, दोनों मिलाकर 300 है, ये दोनों मिलाकर 300 है, एक
1 और x मिलाकर 300 है, जिसमें एक हमको पता चल गया कि 100 होगा। कैसे? क्योंकि ये सीड नहीं मिला रहा है तो सीड की मात्रा सेम होना चाहिए। यहाँ 100 है ml तो यहाँ भी 100 ml, ये बढ़ेगा नहीं। अब ये वाला तो दोनों मिलाकर देखिएगा 300 तो ये वाला कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा a और x का वैल्यू यहाँ 100 हो गया और ये 200 हो गया, और दोनों का मिश्रण 300 है कि नहीं? तो दूसरा से दूसरा तो 1:2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उतार लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 45 को देखा जाए। 45 क्या कह रहा है? एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। मिल्क और वाटर 11 है और यहाँ 2 है। चलिए आगे। फिर कह रहा इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया हो तो इस मिश्रण में पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध दूध होगा। पानी के तुलना में दोगुना शुद्ध दूध होगा, यही आपको समझना है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, कह रहा है ना 35 लीटर पानी मिलाया, तो पानी जब मिला रहा है ना तो कह रहा है ना कि पानी की तुलना में, तो पानी की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। 35 लीटर पानी मिलाया गया तो इस मिश्रण में पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितना शुद्ध दूध है? अच्छा, पानी की तुलना में, तो पानी की तुलना में कौन दूध? देखिए बात कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। अनुपात और सब सवाल बना रहे थे, दोनों अनुपात देता था, इसमें एगो दिया है, अगला आपको निकालना है पढ़कर। तो कह रहा है जब मिला रहा था पानी की तुलना में, हमको नहीं पता है तो पानी की तुलना कीजिए। जब नहीं पता था तो अनुपात में 1 मानते हैं। तो पानी की देखिए माने है यहाँ 1 हो गया, तो इससे दोगुना शुद्ध दूध हो गया, तो 1 हो गया, तो ये शुद्ध दूध 2 हो गया। बात समझिए। तो पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा बढ़ेगा, दूध नहीं मिला रहा था, दूध सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर सेम करेंगे। तो दूध देखिएगा, दूध यहाँ सेम करने के लिए इसको सेम करना है, तो ये वाला 11 से यहाँ गुना और ये वाला 2 से वहाँ गुना, तो 11 दूना का 22 और 2 दूना का 4, इसको गुना करेंगे तो ये 22 और ये 11। अब देखिएगा पानी मिलाया है तो दूध सेम है, तो दूध 22 सेम हो गया कि नहीं? अब गौर से देखिएगा, ऊपर में आपको क्या दिया है, तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा इस मिश्रण में 35 लीटर, देखिएगा बहुत अच्छा, इस मिश्रण में 35 लीटर पानी मिलाया गया। तब मिलाया है कितना? रियल में पानी मिलाया, पानी मिलाने की कह रहा था, यही 4 था, हो गया कितना? अब देखिएगा, अब इससे मतलब जो गुना कर दिया उससे मतलब 4 था, हो गया कितना? यानी कि मिलाया, मिलाया कितना? पानी 4 था, हो गया 11, मतलब अनुपात में 7 मिलाया, लेकिन रियल में मिला रहा है 35 लीटर, अनुपात 1 का वैल्यू 5 लीटर। निकल गया ना? अब जिसको निकालना उसमें गुना कर देंगे। तो कह रहा है तो मिश्रण में कितने शुद्ध दूध थे? तो शुद्ध दूध क्या है? 22 है, यहां भी तो दूध वही है वहां, तो यानी कि शुद्ध दूध, शुद्ध मिल्क क्या था? तो अनुपात में 22 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 22 × 110 होता है, 110 लीटर। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 46 को देखा जाए। 46 आप लोग एक बात याद रख लीजिएगा, आप लोग पढ़ते हैं कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमको नहीं देते, इसीलिए आप लोगों को आज ही MK माधव मैथ्स, मेरा ऐप है एक MK माधव मैथ्स, MK माधव मैथ्स, ये ऐप का नाम है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पर ये जो बुक पढ़ा रहे हैं आपको 349 रुपया में, 349 रुपया में पूरा सोल्यूशन मिलेगा, है ना? आपको सिर्फ ही गुरु दक्षिणा है, कोई बड़ी रकम नहीं है। आप सोच के देखिए, इससे तो ज्यादा किताब का दाम है। हम कुछ नहीं ले रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सिर्फ हम फी लेना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत सारा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, जैसे लाइट खर्च है, मेरा खर्च है, मार्कर खर्च है, इंक खर्च है, इंटरनेट खर्च है, खाना पीना, रूम रेंट, ये सब का खर्च है, जिसके कारण से आपको हर हाल में थोड़ी रकम तो हमको लेंगे तभी तो पढ़ाएंगे, नहीं तो
ये पढ़ाएंगे हम कहाँ से? मेरे साथ मेंटेन ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कहाँ से? इसलिए आप लोग थोड़ा सा आप हमको हेल्प कीजिए और 349 वाला कोर्स आज ही खरीदिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आप उस मुकाम को हासिल कीजिए जिसका आपने सपना देखा था। हम है आप तैयार था, आपको रुकना नहीं। हमेशा जिद्दी बनिए, हमेशा अपने सोच पॉजिटिव रखिए और हमेशा अपने आप को ताकतवर समझिए। हमेशा कभी ये मत सोचिए कि मैं हार जाऊंगा। जब मैं हार जाऊंगा तो फिर मैं जिंदा क्यों हूं, फिर मैं ये लाइफ में आया क्यों? मैं लाइफ में आया हूं नाम कमाने, नाम बनाने। एगो मैंने अपने लाइफ में लक्ष्य बनाया एसएससी में जाने के लिए, और एसएससी वह लक्ष्य नहीं हुआ तो भले ही मैं बाद में बिजनेसमैन बनूं या जो भी बनूं, लेकिन वह दिमाग में मेरे खटकते रहेगा कि तूने पहला लक्ष्य बनाया था जो हासिल नहीं किया। इसीलिए आत्मा को है ना संतुष्टि दिलाने के लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन हर हाल में होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 349 रुपया में लीजिएगा तो आपको क्या क्या फायदा है। ऐप पर वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो यूट्यूब पर पढ़ते बगल में कोई का वीडियो आ जाता है तो आप उसका देखने लगते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूट्यूब पर पढ़ते मेरा ही वीडियो देखते प्रचार आने लगता है, एड्स आने लगता है यूट्यूब का, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐप पर बेफिक्र बिना इंटरनेट का ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर आपके यहाँ इंटरनेट की समस्या है या नहीं चल रहा है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अच्छा से ऐप पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 349 रुपया में आपका फुल सॉल्यूशन है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट हमको आप हेल्प करना चाहते हैं महीना में 10 रुपया 20 रुपया, तो ये 78 0 88 55 321 है। ये मेरा है ना व्हाट्सअप नंबर है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इस पर 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया आप करके आप प्रति महीना आप हमको भेज सकते हैं, जिससे मैं यहाँ पर जुनून से आपको पढ़ाता रहूँगा और जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। कोई सवाल फंस जाता है या कोई सवाल आपसे नहीं बना तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। 46 क्या कह रहा है? एक मिश्र धातु तांबा और टीन का अनुपात कितना दिया है? हो 3:2 दिया है। कह रहा कि 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो यह उपस्थित तांबा जो है इसमें उपस्थित 3 की मात्रा से दोगुनी हो जाती है। ये वाला तांबा जो हो रहा है, उपस्थित मतलब ये प्रेजेंट जो है, उपस्थित मतलब प्रेजेंट है, ये 3 है, इससे दोगुना क्या हो जाता है? तांबा हो जाता है। बात को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। ये तांबा जब मिला रहा है ना तो जितना प्रेजेंट में 3 की मात्रा है, 3 की मात्रा है, 3 की, तो इसका ये 3 की मात्रा है, 3 कहने में थोड़ा नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। 3 कहिएगा तो 3 कहा जाएगा। 3 1 2 3 3 है, 3 कैसे दिन कहा जाता है, ध्यान दे। तो ये देखिए सवाल बहुत इजी है। यहाँ अनुपात नहीं दिया लेकिन कह रहा तांबा मिला रहा है। तो तांबा जब मिला रहा है तो बात को समझिएगा, जितना तो तांबा की मात्रा बढ़ेगा तो बढ़कर क्या हो रहा है? जितना 3 की मात्रा है प्रेजेंट में उसका दोगुना हो जाता है। देखिए ना लिखा हुआ है, कह रहा है कि तांबे जो है ना उसमें उपस्थित 3 की मात्रा का दोगुना हो जाता है। तो उपस्थित यहाँ 2 है तो यानी कि 2 का दोगुना हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। 3 नहीं मिला रहा था, जैसे के तैसे रहेगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब यहाँ मिलाया कितना देखिएगा, अनुपात में मिलाया कितना, यही तो देखना है। मिलाया कितना, ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये नहीं मिला रहा है। तो मिलाया अनुपात में 1, आपसे अनुपात 1 का वैल्यू निकालना है। 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है। ये मिलाया देखिएगा, अनुपात में 1 मिलाया, लेकिन ये मिलाया है ग्राम में 250, तो अनुपात 1 का वैल्यू 250 ग्राम हो गया, 250 ग्राम हो गया। तो आपसे पूछ रहा है इस मिश्र धातु में टीन कितनी है? तो टीन कितनी है? टीन कितनी है? टीन की मात्रा, तो यहाँ मात्रा अनुपात में 2 है, 1 का वैल्यू 250 है, तो 2 का कितना इसमें गुना कीजिएगा, यानी कि 500 ग्राम है तो ग्राम में आएगा 500 ग्राम। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? यह टाइप खत्म हो गया है ना? हो
अब आगे मिलते हैं अगला टाइप में। चलिएगा, टाइप 3 खत्म हो गया, अगला मिलते हैं टाइप 4 में मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा से समझ रहे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा हमसे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हम हइये हैं, ऊपर में नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप कीजिए, है ना। कोई दिक्कत होगा नहीं, फोन भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग, है ना, इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप पे, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा कि यहाँ पर बुक का सॉल्यूशन हो रहा है, एक एक क्वेश्चन का हो रहा है। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।